पाक फौज का मरकज और सूबों में इख्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने उम्मीद जाहिर की इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिससे अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के लिए महफूज माहौल फराहम किया। अफवाज का इंतखाबी अमल के साथ इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद अनासिर के मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने पर इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, ऐसे अनासिर की गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह पर तवज्जो नहीं। मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासिर जरूर कटहरे में लाए जाएंगे। पाक फौज ने वाजे कर दिया, अब जिम्मेदारों में 9 मई के मंसूबा साज, इश्तियाल दिलाने, हौसला अफजाई करने और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शामिल। मस्कशुदा और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिश बेसुध है। ये कोशिशें 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए हैं। मजमूम अनासिर के मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली जाली खबरें तशवीशनाक हैं। अवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें, मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। इसहाक डार आउट, मोहम्मद औरंगजेब इन। निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद औरंगजेब को वफाकी मुशीर खजाना बनाने का फैसला। मोहम्मद औरंगजेब को बरतानिया से पाकिस्तान लाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ कहते हैं, काबीना के तमाम अराकीन के नामों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। काबीना डिवीजन तमाम वज़रा और मुशीरों के नामों महकमों का ऐलान करेगा। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें पार्लिमानी जमातों में बांट दी गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 334 के ऐवान में नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 123 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82। पीपल्स पार्टी की 73 हो गई। एमकेएम की नशिस्तें 22 और जेयूआई की 11 हो गई। आईबीपी की 4 नशिस्तें, एमडब्ल्यूएम, जिया लीग, बीएपी, बीएनपी, नेशनल पार्टी और पीके मैप की एक नशिस्त। 8 अरकान ने आजाद हैसियत बरकरार रखी। सदारती इलेक्शन में 1-to-1 मुकाबला। 9 मार्च को आसिफ अली जरदारी का मुकाबला। महमूद खान अचकजई करेंगे। आसिफ अली जरदारी को वोट दें या नहीं, सदारती इंतखाबात में एमकेएम की नशिस्तें अहमियत इख्तियार कर गईं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी। हुकूमत वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, आजम नजीर तारड़ शामिल थे। महमूद अचकजई की अपोजिशन चैम्बर में अरकान से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्फ उठाने के अगले ही दिन गवादर का दौरा। बारिशों से नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और अरकान असम्बली भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। लोग बेघर हो गए तो वो इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस तबाही हुई, 5 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म को दौरान परवाज चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज, आपका हक आपकी तहलीज पर पहुंचाने का अमल शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। मरियम नवाज के रमजान पैकेज के अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला की जेर सदारत एक और इजलास। 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत की। कहा कि कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील पर मुशावरत। अली अमीन ने बानी PTI से सियासी मामलात पर भी बातचीत की। अली अमीन गंडापुर का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है जुडिशल कमीशन बनाएं। 9 मई को किन को फायदा हुआ, इंक्वायरी होनी चाहिए। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। कौमी असम्बली के ऐवान का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमाओं से फिर बातचीत की जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास, डिप्टी स्पीकर मुस्तफा शाह और हुकाम की शिरकत। असेंबली सेक्रेटेरिएट से दोनों इजलासों में होने वाले एहतजाज का वीडियो रिकॉर्ड तलब। स्पीकर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ऐवान के माहौल को साजगार बनाने के लिए पार्लिमानी रवैया इख्तियार करें। ऐवान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें दायर। दरखास्त गुजारों में महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल भी शामिल। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने का मुतालबा किया। अकबर बाबर कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने नया फ्रॉड किया। अब जो पार्टी धांधली का रोना रोती है वो वर्कर्स को हक नहीं देती। उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दूर रखा गया। आइन बड़ा वाज़े। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न हो तो मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। 3 रुकनी बेंच में PB 7 ज़ियारत से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। हल्के में नून लीग के नूर मोहम्मद कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद के नताइज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नून लीग के मोहम्मद खान कामयाब।